अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान पराचा और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के सबसे बड़े मॉल सेंटोरस मॉल में आतिशज़दगी का एक वाक़या हुआ है और ख़ौफनाक आग थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शॉप्स जल गई हैं, माली नुकसान हुआ है। वहाँ पर एक एग्ज़िबिशन वासिल शाहिद साहब ने लगाई हुई थी उनके कैलीग्राफ़ी की, उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है और ये वहाँ के आई विटनेस थे। जब आग लगी ये वहाँ पर ही मौजूद थे। इनसे जानते हैं ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, इनका कितना नुकसान हुआ और इस वाक़ये के बारे में ये क्या कहते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप उस वक्त मौजूद थे जब आग लगी? जी, उस वक़्त नुमाइशगाह में थे, नुमाइश चल रही थी और बल्कि उससे चंद लम्हे पहले आप भी हमारे साथ जी। मौजूद थे और कुछ मेहमान आए थे, उनको सी ऑफ करके वापस आए, तो वहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा पहले शुरू हुआ, क्या हुआ है, क्या हुआ है? और इतने में देखते-देखते सेकंड्स की बात, मिनट्स की बात नहीं, सेकंड्स की बात है कि ऊपर से आग के बड़े-बड़े शोले आप वीडियोज़ में देख सकते हैं, वो चंद सेकंड्स की जो हम बना सके। तो आग के बड़े-बड़े शोले नीचे आके गिरना शुरू हुए, कुछ तो डायरेक्ट फनपारों के ऊपर, चूँकि उसी जगह पेट्रियम 1 उस जगह का नाम है, वहाँ पर आग के फनपारों के ऊपर खताती के जो फनपारे हमने नुमाइश के लिए वज़ा किए हुए थे, उसके ऊपर आके आग गई। और चंद ही लम्हों बाद हमने सामान निकालने की कोशिश की तो शीशे और इस तरह की चीज़ें टूट कर गिरना शुरू हो गई। 21 फनपारे थे, हम आधा 12 फनपारे ही बड़ी मुश्किल से साइड पे लेके जा सके, उनमें से भी कुछ के फ्रेम टूट गए और बकिया तो बस फनपारे टूट गए, शीशे उनके टूट गए, कुछ के ऊपर आग आके गिरी। और हम चूँकि ग्राउंड फ्लोर पे थे, मुमकिन वजह क्या हो सकती नहीं पता चल सका, लेकिन जब वहाँ लोग जो करीबी थे और जो जानने वाले थे उनसे, जो वहाँ ऊपर सिक्योरिटी स्टाफ था, उनसे जब बातचीत की तो ज़्यादा यही वजह है कि वहाँ 5वें फ्लोर पे रेस्टोरेंट है, उनके यहाँ चूँकि कुकिंग हो रही होती है और साथ बारबेक्यू भी वहाँ पे उनका हो रहा था। तो वो ऊपर चूँकि बारबेक्यू की जगह पे कहीं शायद ऑयल शॉयल और नीचे डायरेक्ट उसके आग होती है उसको करने के लिए, तो वहाँ से कुछ शोला भड़का है। ये किसी सिलेंडर के फटने से कुछ इस तरह का नहीं हुआ और अगर बारबेक्यू आप की आग से। ज़्यादा इम्कान इस बात का कहा जा रहा है और अगर आप वहाँ पे उस रेस्टोरेंट को जाकर विज़िट करें, देखें, उसका इंटीरियर और उसका फर्नीचर और बकिया सब कुछ मुकम्मल तौर पर लकड़ी का है। उसकी सीढ़ियाँ भी लकड़ी की हैं, सारा कुछ लकड़ी से बना हुआ है। बकिया जबकि फूड कोर्ट है, वहाँ पे लोहे का और प्लास्टिक का फर्नीचर, लेकिन ऊपर ऐसा नहीं है, ऊपर टोटल लकड़ी का है। तो लकड़ी तो आग को पकड़ती है और तेज़ी से आग को पकड़े और वही लकड़ी के जो बड़े-बड़े टुकड़े थे, शोले थे, आग के नीचे भी आकर गिरे हैं। तो ज़्यादा वजह यही बताई जा रही और इसका इम्कान ज़्यादा लग रहा है कि वासिल आग भाई, आप ये बताइए कि ये जो आप नुकसान की बात कर रहे हैं कि 5th फ्लोर से आग शुरू हुई और ग्राउंड पे भी आई और ऊपर भी गई। ऊपर तो आखिरी फ्लोर इनका तकरीबन 39वां है, वहाँ तक आग गई है जब भड़की है और उसके बाद का मैं वाक़या बताता हूँ फिर क्या हुआ। आग के बाद फ़ौरी तौर पे ना हम जितना मैक्सिमम इवैक्यूएट कर सकते थे, करवा सकते थे काम बकिया टीम के साथ और सिक्योरिटी की बहुत मेहरबानी, चूँकि वो ह्यूमन लाइफ़्स बहुत कीमती होती हैं और उनको भी सबको इवैक्यूएट करना था, उनको भी बाहर भेजा, जितना कर सकते रेस्क्यू किया मैक्सिमम ह्यूमन लाइफ़्स को और अल्लाह का शुक्र है कि वो जानी नुकसान से तो बच गए। मैं उस वक़्त जब फिर ये सारे मामले के बाद बाहर निकला हूँ, तो आग ज़्यादा फैल चुकी थी और उस वक़्त तक गाड़ियाँ भी आ चुकी थी। लेकिन वो जो गाड़ियाँ थी फायर फाइटर्स की, उनका पानी का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और मैंने उस वक़्त जब बिल्कुल उसी साइड से जिस साइड पे आग लगी थी, मेरी गाड़ी भी उधर खड़ी थी, मैंने आके देखा तो मेरी गाड़ी वहाँ पे मौजूद नहीं थी। अच्छा, मुझे एक अंदर की परेशानी बहुत ज़्यादा थी और बाहर गाड़ी भी मौजूद नहीं थी, चूँकि बाकिया पार्किंग की गाड़ियाँ उधर से निकल रही थी। तो मुझे ये था कि शायद इधर से गाड़ी किसी ने मूव करवा दी हो किसी तरीके से, हालाँकि वो गाड़ी उसका हैंड ब्रेक भी था, लॉक थी मुकम्मल तौर पर। मैं आगे तक वो एफेट के इशारे तक कॉर्नर तक जाके देख के आया, दोनों तरफ जहाँ पार्क गाड़ियाँ जा रही, मुझे अपनी गाड़ी कहीं नज़र नहीं आई। मैं वापस फिर आया और फिर मैं वापस जाके देखना शुरू कर दिया, तो पीछे जाके गाड़ी वहाँ पे उन्होंने किसी तरह पुश बैक किया होगा, किसी तरह किया और गाड़ी में मैं जब बैठा हूँ निकालने के लिए, तो गाड़ी मुकम्मल हीट अप हो चुकी थी। मेरा हाथ नहीं स्टीयरिंग को लग रहा था, इतनी ज़्यादा गाड़ी वो उस आग की वजह से उसका जो टेम्परेचर था उसका बाहर इतना असर था, चूँकि बिल्कुल सामने खड़ी थी आग के जहाँ पे लगी हुई थी और उसी जगह पे फायर फाइटर्स की गाड़ियाँ खड़ी थी उनको आग को बुझाने के लिए। मैंने फिर जल्दी से गाड़ी निकाली, वहाँ से आगे जाके वो खड़ी करके फिर वापस आए। रात तक हम यहाँ पे रहे और रात 12 बजे के करीब फिर उन्होंने इजाज़त दी, चंद एक लोगों को, 4 से 5 लोग हम अंदर गए हैं। मैं भी उनमें शामिल था, जो हम 5 लोग गए थे।
तो वहाँ जाके सिक्योरिटी के साथ हम गए थे, तो वहाँ पे जाके देखा और मैं उस जगह पे अंदर गया हूँ। रात 12 बजे की बात एग्जैक्ट बता रहा हूँ। जब मैं 12 बजे जहाँ पे नुमाइश हो रही थी वहाँ पे गया हूँ, तो मैंने जो जूता पहना था उसके अंदर से कांच के टुकड़े में आए। मेरे हाथ पे भी, यहाँ पे भी कुछ ऐसे कोई अंधेरा था चूँकि, और मुझे उधर जाने से मना किया गया कि कभी आप ना जाएं। लेकिन चूँकि मेरा सामान वहाँ पे सब चीज़ें फन पाए और उनमें से जो मैं चीज़ें निकाल सकता था निकाली भी, जो उस चूँकि कुरान पाक के आयात थे, तो हम तो नहीं चाहते कि किसी सूरत बेअदबी हो। लेकिन सानिया ऐसा था कि उस वक्त नहीं इवैक्यूएट कर सके। बाद में मैंने अपना सामान निकाल के उसको ऊपर रखा, और उस वक्त सामान जब रखा, सारा कुछ देखा, तो छत से ऊपर से छोटी छोटी चीज़ें उस वक्त भी गिर रही थी नीचे। नहीं, आग नहीं थी। रात 12 बजे की बात है। यानी शीशे हैं, रेत आ रही है, कुछ और इस तरह की चीज़ें ऊपर से आ रही हैं। पानी मुसलसल टपक रहा है, पानी के साथ छोटे छोटे शीशे ऐसे टुकड़े। मुझे ज़ाती तौर पे भी कुछ डर महसूस हुआ था, लेकिन मुझे सिक्योरिटी ने कहा था कि आप अंदर नहीं जाएं, आप बाहर आ जाइए, अंदर नहीं जाएं। अभी भी कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसे कोई बड़ी चीज़ कोई ऐसे नीचे गिर ना जाए, ऐसा हो। मैं फिर आगे बाहर चल गया। बच्चे जो काम महफूज था वहाँ पर जाके उसकी कुछ तस्वीर बनाई, इस जगह की कुछ वीडियोस बनाई, आप देख सकते हैं। वो मैंने सारा डेटा, वो रात 12 बजे का है। आप ये बताइए, आप उस वक्त मौजूद थे, 12 बजे जाके आपने देखा, तो उस वक्त सेंटोरस मॉल की क्या हालात थी, कितना नुकसान हो गया था? आपके जो फनपारे हैं वो भी सोने से बने होते हैं, उनकी भी कीमत होती है, तो आपका कितना नुकसान हुआ है? और आपने जो वहाँ पे देखा, आई विटनेस थे, तो कितना एक नुकसान हो चुका था? देखिए, अभी खमियाजा लगाना तो मेरा बस की बात भी नहीं, ना ही मैं इसका कर सकता हूँ कि बकिया लोगों का कितना नुकसान हुआ। हाँ, दुकानों की बात करेंगे, उस साइड का जो टावर की जो दुकानें थी वो 4th फ्लोर पर सारी तकरीबन जा चुकी थी, उनका तकरीबन। और चूँकि ऊपर जाने की हमें इजाज़त नहीं थी, नीचे जो मैं अपने मोबाइल की लाइट से देख सकता था वो ऐसी सिचुएशन थी। और नीचे भी देखा जाए सारी दुकानें भी बंद नहीं की गई थी, उनको ऐसे निकाल दिया गया था, ऐसे ही जो ना। और नीचे भी जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ उस साइड पे बास्किन रॉबिन्स का एक है आइसक्रीम वाले, उनकी भी ऐसी दुकान खुली हुई थी। ऐसे मैंने रात उस वक्त खुद देखी। फिर उनके एक साहिब को बुलाया गया कि आप अपना कैश और बकिया चीज़ें जो संभाल सकते हैं आप संभाल लीजिए। और वहाँ पे अगर मेरे नुकसान की बात की जाए तो ये ईमान और ये फनपारे ये हमारी ज़िंदगी की तरह होते हैं हमारी। ये तकरीबन 9 से ज़्यादा फनपारे तो मैं मुकम्मल तौर पे, जिसमें से 4 ऐसे हैं जिनको तो मुझे कुछ भी नहीं नज़र आया। बकिया कुछ टूटे हुए हैं, कुछ के फट गए हैं। सलामुन कौलन मैंने रब्बी रहीम के नाम से फनपारा था, वो कनाडा जाना था। मैंने आपको भी शायद उस वक्त बताया था पहले। वो यहीं पे सईना में फैमिली ठहरी हुई, वो उसकी पेमेंट करके चले गए जी कि हमें मंडे को पहुंचा दीजिएगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात की जाए तो कितनी है कॉस्ट? 1 मिलियन से ज़्यादा हैं, लेकिन एग्जैक्ट अभी मुझे भी नहीं अंदाज़ा क्या क्या उनके टैक्स प्राइस थे, लेकिन 1 मिलियन से तो से ज़्यादा ही है। उससे ज़्यादा कितना है मैं अभी एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकता। तो नाज़रीन, ये थे वासिल शाहिद साहब, जो कि जिस वक्त सेंटोरस मॉल में आग लगी वहाँ पर ही मौजूद थे और इनकी एग्जीबिशन थी। इनका एस्टिमेटेड 1 मिलियन से ज़्यादा की कॉस्ट का नुकसान हो चुका है और ये इस बारे में बता रहे थे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान उस्मान पराचा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।